यह मंदिर हजारों वर्षों से यहां खड़ा है, लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि इसे बनाने वाला व्यक्ति कौन था और उसकी कहानी क्या थी। इतिहास की किताबें मौन है, शिलालेख अधूरे हैं और समय ने उस निर्माता का नाम अपनी परतों में छुपा लिया है। परंतु आज वह मौन टूटने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र है और आज हम इस रहस्यमयी मंदिर की कहानी किसी और से नहीं, स्वयं उसी व्यक्ति के मुख से सुनेंगे जिसने इसे अपने हाथों से बनाया था। मैं राज चोल हूँ। लोग मुझे एक महान सम्राट के रूप में जानते हैं, पर सत्य यह है कि मैं आरंभ से सम्राट नहीं था। मैं वह राजकुमार था जिसे दरबार में प्रायः अन्न देखा कर दिया जाता था। धीरे धीरे कहा जाता था, यह सिंहासन के योग्य नहीं है, और संभव है वे लोग उस समय सही ही थे। मुझे स्वर्ण जटित महलों से अधिक पत्थर प्रिय थे। जब अन्य राजकुमार अस्त्र शस्त्र का अभ्यास करते थे, मैं उन श्रमिकों के पास बैठता था जो कठोर पत्थरों को तोड़ते थे। उनके हाथों में छाले थे, उनके नेत्रों में थकान थी। तभी मुझे समझ आया, राज्य केवल आदेश देने से नहीं चलता, राज्य दायित्व उठाने से चलता है। अनेक रात्रियां मैं निद्रा नहीं ले सका। मैं स्वयं से प्रश्न करता रहा, मैं अन्य सब से भिन्न क्यों हूँ? फिर उत्तर मिला, ये मेरी दुर्बलता नहीं थी, ये मेरी तैयारी थी। जब मुझे राज्य प्राप्त हुआ, मैंने युद्ध की घोषणा नहीं की, मैंने एक स्वप्न की घोषणा की। मैंने कहा, मैं ऐसा मंदिर निर्मित करूंगा जो मेरी मृत्यु के पश्चात भी अडिग खड़ा रहेगा। लोग हंसे। उन्होंने कहा, 216 फुट ऊंचा मंदिर बिना यंत्रों के असंभव है। पर मैं जानता था, जो रचना युगों तक टिकती है वह सरल नहीं होती। 80 टन का एक विशाल शिलाखंड था, उसे शिखर तक पहुंचाना था। हमने मिट्टी का लंबा मार्ग बनाया, हाथी लगाए गए, हजारों श्रमिक लगाए गए, और मैं राजमहल में नहीं बैठा था। मैं धूप में खड़ा था, मैं धूल में खड़ा था, मैं परिश्रम में खड़ा था। जब वह शिलाखंड अपने स्थान पर पहुंचा, तब कोई उत्सव नहीं हुआ, कोई घोष नहीं हुआ, क्योंकि इतिहास प्रायः मौन में रचा जाता है। आज 1000 वर्ष बीत चुके हैं। मैं नहीं हूँ, मेरा राज्य भी नहीं है, पर वह मंदिर आज भी खड़ा है। यदि आज तुम्हें अल्प समझा जा रहा है, यदि तुम्हें उपेक्षित किया जा रहा है, तो मेरी यह बात स्मरण रखना, इतिहास प्रायः उन्हीं लोगों द्वारा लिखा जाता है जिन्हें आरंभ में कोई महत्व नहीं देता। मैं राज चोल हूँ और यह मेरी कथा थी।